बड़े शुभ समय पर आए। नारद बोले क्यों? हिमांचल बोले कुछ दिन पहले मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लो, तो ऐसा करो बेटी की हस्तरेखा देख करके हमें बता दो कि बिटिया के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी और इसका विवाह किसके साथ में होगा, नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो नारद जी से जोतते बच्चे हिमांचल ने कहे, तो हिमांचल बोले कहाँ, वो नारद बोले कहाँ तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी बेटी को। सो हिमांचल ने आवाज लगाई, मैना उस कन्या को गोद में लेके नारद जी के पास में आई। जब मैना गोद में लेके नारद जी के पास में आई तो परीक्षित महाराज आज मैना ने, नारद जी ने उस कन्या को हाथ में ले लिया। जब नारद जी ने गोद में ले लिया है तो लेकर के नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो कन्या की हस्तरेखा को देख करके नारद जी कहने लगे हैं, हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हिमांचल बोले क्यों? तो नारद जी बोले इसलिए कि तुम्हारे घर में ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, तो हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारी बेटी बड़े होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेगी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। नाम हम रख रहे हैं इसका गिरजा। पर्वतराज की बेटी है, इसीलिए एक नाम इसका रख रहे गिरजा, एक नाम इसका होगा पार्वती। और तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, तो सुनो मेरी बात, तुम्हारी बेटी का विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। भगवान का भजन करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। सब पहले के जमाने के राजा महाराजा जब अपने बच्चों के नामकरण संस्कार करवाते थे तो संतों के द्वारा करवाते थे। और अगर कलयुग की बात करें तो आज कलयुग के संत कौन है पता है? बच्चों के नामकरण संस्कार करने वाले संत कौन होते हैं? बच्चे की मौसी। बच्चे की मौसी जो होते हैं ना, आजकल की बेई संत महात्माएं, कहा जाता है कि अगर बच्चा जन्म न ले पाए तो पहले नाम सोच लेती कि हम अपने लला को नाम कोई का चिंटू धरी, कोई का पिंकू धरी। आजकल की बात बताएं दादा, मॉडल जमाना है, सो नामों काट काट के आधे कर दे। आजकल के नाम भी काट काट के आधे कर दे जाओ। आजकल पूरा कोई नाम नहीं ले तुम्हारा। हाँ, पहले नाम होते थे महाराज, किसी का नाम होता था रामदास और किसी का श्यामलाल, ऐसे नाम होते थे। और कहा जाता था कि अगर राम के नाम से भगवान के नाम से कोई नाम जोड़ो तो मरते समय जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया हो और अगर उसके प्राण निकल रहे हो तो अपने बेटा को तो कम से कम बुलाइए। तो किस नाम से बुलाएगा बेटा? रामदास इधर आओ। तो राम निकला कि नहीं निकला? अब बताओ महाराज, इतने से मुक्ति हो जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि पहले के नाम भगवान के नाम से रखे जाते। जो मरे, जो व्यक्ति मरने वाला हो तो अपने बेटा को बुलाए तो कम से कम भगवान को नाम तो निकले। बोले गोविंद भगवान की। और आजकल के तो खैर नाम को पता ही नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम धरे जाते जिनको कोई मतलब ही नहीं होता महाराज। आजकल के ऐसे ऐसे नाम रखे जाते। अब चलो नई पीढ़ी है तो ले ले, आजकल के बुजुर्ग लोग वो नहीं ले पाते नाम, तो कम से कम ऐसा नाम रखो जो सब कोई ले ले, है ना। पार्वती का नामकरण संस्कार हुआ। नारद जी नामकरण संस्कार करके चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित महाराज वो पार्वती जो थी वो बड़ी हुई। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हुई तो बचपन से ही भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। जब पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लगी बचपन से ही, तो